राधे राधे मित्रों। स्वागत है आपका सीके एस वॉइस परिवार में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ठिकाना है जहां हम जीवन के उलझे हुए सवालों के बीच एक दीपक जलाने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हों, खुश हों और आपका मन शांत हो। जीवन की इस भागदौड़ में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। इसलिए आज सबसे पहले मैं आपके लिए यही प्रार्थना करता हूं, आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, आपका मन हर परिस्थिति में दृढ़ रहे और आपका हृदय हर पल प्रेम से भरा रहे। आज हम बात करेंगे उस पल की जब आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला हो जाता है, जब हर ओर अंधेरा लगता है, जब लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। मित्रों, जिंदगी में ऐसे मोड़ आना स्वाभाविक है। कभी हालात हमारे मुताबिक होते हैं तो कभी हालात हमें अपने मुताबिक ढालने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे में याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा देता है। यह दीपक हमारे भीतर की उम्मीद है, क्योंकि हर किसी के जीवन में एक समय आता है जब हमें लगता है कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, दिल और दिमाग दोनों थक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन सच तो ये है कि अंधेरा कभी हमेशा के लिए नहीं होता, बस सुबह का इंतजार करना पड़ता है। और वो सुबह कभी कभी हमारे अंदर ही छिपी होती है। जरा सोचिए, जब आप छोटे थे और चलना सीख रहे थे, तब कितनी बार गिरे होंगे। लेकिन क्या उस समय आपने चलना छोड़ दिया था? नहीं, आपने बार बार कोशिश की, क्योंकि आपके अंदर ये विश्वास था कि आप चल सकते हैं। तो फिर अब क्यों हार मान रहे हैं? कभी कभी रास्ता साफ न दिखना भी एक आशीर्वाद होता है, क्योंकि उसी धुंध में हम खुद को खोजते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि हम बेपरवाह हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि मंजिल की चिंता छोड़कर बस सही दिशा में कदम बढ़ाते रहें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक यात्री घने जंगल में रास्ता भटक गया। रात हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा था और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो बैठ गया और रोने लगा। तभी आसमान में हल्की सी चांदनी फैली और उसे आगे एक छोटी सी पगडंडी दिखाई दी। वो पगडंडी उसे पूरे रास्ते बाहर नहीं ले गई, लेकिन उसने उसे पहला कदम उठाने की हिम्मत दी। और बस कदम चलते हुए वो जंगल से बाहर आ गया। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कभी हमें पूरा रास्ता नहीं दिखता, लेकिन पहला कदम उठाना जरूरी है। कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए बस अगला कदम उठाना ही काफी होता है। इसलिए अगर आज आपको रास्ता नहीं दिख रहा, तो रुकिए मत। सांस लीजिए, खुद से जुड़िए और अगला छोटा सा कदम उठाइए। क्योंकि याद रखिए, जो हार के डर से कोशिश नहीं करता, वो पहले ही हार चुका होता है। और जब आप चलते रहेंगे तो आपको एहसास होगा कि हर मोड़, हर ठोकर आपको और मजबूत बना रही थी। जीवन का ये सफर आसान नहीं है, लेकिन खूबसूरत जरूर है। बस चलते रहिए, विश्वास रखिए और अपने अंदर की रोशनी को बुझने मत दीजिए। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां सामने धुंध ही धुंध होती है। ना आगे का रास्ता दिखता है, ना पीछे लौटने की कोई जगह होती है। ऐसा लगता है जैसे सारी दिशाएं बंद हो गई हैं, जैसे कोई सुन रहा ही नहीं, जैसे हमारी सारी कोशिशें बेकार जा रही हों। लेकिन सच तो ये है, हर धुंध के पीछे एक साफ आसमान छुपा होता है।
बस हमें रुककर सांस लेकर थोड़ी देर अपने अंदर की आवाज सुननी होती है, क्योंकि अक्सर रास्ता बाहर नहीं, हमारे भीतर खुलता है। कृष्ण ने गीता में कहा था, जब तुम्हारे पास कोई रास्ता न बचे तब स्थिर रहो, क्योंकि स्थिरता ही अगला कदम दिखाती है। ये वो पल होते हैं जब घबराहट छोड़कर भरोसे को पकड़ना पड़ता है। जरा सोचिए, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह का सूरज उसे हमेशा मिटा देता है। तो फिर क्यों न हम भी ये मान लें कि ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। कई बार भगवान हमें रास्ता तुरंत इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि वो हमें मंजिल से पहले मजबूत बनाना चाहते हैं। जैसे मिट्टी को घड़ा बनने से पहले कुम्हार बार बार आकार देता है, वैसे ही जिंदगी भी हमें गढ़ती है। याद रखिए, समस्या का न दिखना समाधान के न होने का सबूत नहीं है। हो सकता है आपका रास्ता अभी बस एक मोड़ के पीछे हो, आपको बस 2 कदम और चलना है। इसलिए जब अगला कदम न दिखे तो ठहरिए, प्रार्थना कीजिए और अपने अंदर के दीपक को जलाइए, क्योंकि एक छोटा सा दीपक भी पूरे अंधेरे को चुनौती देने की ताकत रखता है। एक गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे। लोग कहते थे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के भजन और ध्यान में बिताया है। एक दिन एक युवा उनके पास आया। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। उसने कहा, बाबा, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, हर रास्ता आजमा लिया, लेकिन अब लगता है कि मेरे लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है। मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ आओ। वो उसे अपने छोटे से बगीचे में ले गए, जहां एक कोना गीली मिट्टी से भरा था। साधु ने एक बीज उसके हाथ में रखा और बोले, इसे यहां बो दो और रोज पानी डालना। युवक ने हफ्तों तक बीज को पानी दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो परेशान होकर साधु के पास गया। बाबा, लगता है ये बीज मर चुका है। साधु ने कहा, बीज मरा नहीं है, बस वो अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है। जब तक उसकी जड़ें गहरी नहीं होंगी, तब तक वो जमीन के ऊपर नहीं आएगा। युवक ने फिर धैर्य रखा। कुछ ही समय में बीज ने अंकुर निकाला और धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन गया। साधु ने समझाया, बेटा, जिंदगी में भी जब कुछ नहीं दिखता तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। जो पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वो तूफानों को उतना ही सहजता से झेलता है। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि कभी कभी रुकना, कभी कभी इंतजार करना भी एक तरह का आगे बढ़ना होता है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य और विश्वास, यही वह ताकत है जो इंसान को असंभव को भी संभव करने की शक्ति देती है। युवक ने उस दिन से एक बात समझ ली, जिंदगी में जो देर हो रही है वो देरी नहीं है, वो तैयारी है। वो हर सुबह उठकर वही बगीचा देखने आता, पेड़ को पानी देता और धीरे धीरे उसकी अपनी सोच भी बदलने लगी। पहले जहां वो हर काम का नतीजा तुरंत चाहता था, अब उसे पता था कि हर चीज का समय होता है। उसने अपने रिश्तों में भी यही अपनाया, लोगों को वक्त दिया, उनकी गलतियों को तुरंत जज करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश की। धीरे धीरे वो खुद भी वैसा बन गया जैसा वो पेड़, मजबूत, शांत और सुकून देने वाला। गांव के लोग अब उसके पास सलाह लेने आने लगे, क्योंकि उसके शब्दों में अब सिर्फ बातें नहीं,
बल्कि अनुभव और अपनापन भी था। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो जीतने से पहले ही जीत जाता है। और सच तो यही है। जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो महसूस होता है कि इंतजार वाकई में सही था। एक साधु नदी किनारे बैठा था। उसके पास एक आदमी आया, चेहरे पर गुस्सा और दिल में बेचैनी लिए। वो बोला, मैंने जिंदगी में मेहनत की, लोगों की मदद की, लेकिन बदले में सिर्फ धोखा और तकलीफ मिली। क्या फायदा ऐसे अच्छे बने रहने का? साधु मुस्कुराया, पास पड़ी नदी की ओर इशारा करते हुए बोला, ये पानी देख रहे हो, ये सबको साफ करता है, लेकिन गंदगी मिलने पर भी अपनी साफी नहीं खोता। अगर ये कह दे कि अब मैं गंदगी साफ नहीं करूंगा, तो क्या ये नदी रहेगी? आदमी चुप हो गया। साधु ने आगे कहा, भलाई और सच्चाई भी नदी की तरह होती है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान हैं। दूसरों के बुरे व्यवहार से उन्हें बदलना मत छोड़ो। वो आदमी वहां से जाते जाते पहली बार हल्का महसूस कर रहा था, जैसे दिल से कोई बोझ उतर गया हो। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्म को ही पूजा मान लेते हो तो परिणाम तुम्हें हिला नहीं सकता। तो चलिए इस सफर को यहीं विराम देते हैं मित्रों। अगर आज की ये बातें आपके दिल को छू गई हों, थोड़ा भी सुकून दिया हो, तो समझ लीजिए कि ये संदेश सही जगह पहुंचा है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके मन में आशा का एक दीप जल जाए और आपके दिल में शांति की एक लहर दौड़ जाए। आप हमारे साथ हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। धन्यवाद मित्रों। यदि ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इन्हें अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आज किसी और को भी यही रोशनी चाहिए। राधे राधे मित्रों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर संदेश, हर कहानी सीधे आपके दिल तक पहुंच सके। CKS वॉइस परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि यहां हम साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां प्रेम, शांति और ज्ञान की गंगा बहती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नए सुकून के साथ। जय श्री कृष्णा।